एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें किसी की चिल्लाने की आवाज आती है। वो कह रही होती है, नहीं तुम उसे इस तरीके से दफना नहीं सकती। सामने एक औरत होती है जो कि एक कब्र के सामने चीख चीख कर रो रही होती है। वो कहती है, नहीं वो अभी मरा नहीं है, वो अभी भी जिंदा है। वहीं साइड में खड़ी एक औरत कहती है, माय लेडी मैं तुम्हें सपने देखने बंद करने की सलाह दूंगी। वो मुस्कुराते उसके देख कर कहती है, एक ऐसा जनरल जो अपनी प्रतिष्ठा के लिए कुछ भी कर सकता है, उसके लड़के को आदमी पसंद है। यहाँ तक कि उसने प्रिंस को हरास भी किया और उसके बाद प्रिंस ने उसे तालाब में धक्का दे दिया जिससे उसकी मौत हो गई। और ये सिर्फ हमारे लिए शर्म की बात है, इसके अलावा उसने हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ा है। इसके बाद हमें कब्र के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़की या फिर लड़का भी हम कंफर्म नहीं बोल सकते, वो जमीन में होती है। वो अपने मन में कहती है, ये आवाज कैसी है और ये किस गे के बारे में बात कर रहे हैं, मैं तो एक औरत हूँ। उसे होश आता है, वो आसपास देखती है तो वो एक कब्र में होती है। वो अपने आसपास देखते हुए कहती है, मैं आखिर में हूँ कहाँ। क्या वो अपने मन में ही एक सिनेरियो बनाने लगती है जहाँ पर वो सोचती है कि पहले उसे किडनैप कर दिया गया, उसके बाद उसका मर्डर किया गया, उसके बाद उसकी बॉडी को एक कब्र में दफनाया गया ताकि कोई सबूत न मिले। ये सोचते हुए आसपास चीजों को ठपठपाने लगती है, मतलब नॉक करने लगती है। जिस बाहर खड़ा बंदा जो कि उस पर मिट्टी डाल रहा होता है उसे भी महसूस हो जाती है। वो काफी घबरा जाता है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि अंदर जो बंदा है वो जिंदा है और उसे ऐसा लगता है कि वो एक भूत है। इससे वो बंदा काफी घबरा जाता है, उसके पसीने भी छूटने लगते हैं। उसके बाद हमें बाहर दिखाया जाता है, वही औरत कहती है, माय लेडी भले ही थर्ड प्रिंस जा चुके हैं लेकिन मेरा बेटा अभी भी जिंदा है, तो जनरल की ब्लड लाइन आगे भी कंटिन्यू की जा सकती है। हालांकि अगर मैं उसके जैसे लड़के को जन्म देती तो मैं शर्म के मारे खुद की जान दे चुकी होती। बंदा जो कि उस कब्र पर मिट्टी डाल रहा होता है वो घबराते हुए कहता, मैडम एक बार प्लीज उधर देखिए। सुनकर वो बंदी काफी गुस्से में जाती है और कहती है, तुम इतनी आवाज क्यों कर रहे हो, क्या तुम देख नहीं रहे हो कि मैं उससे बात कर रही हूँ। अभी उस कब्र से जोर जोर से ठोकने की आवाज आने लगती है। ये चीज वो सारे लोग देखने लगते हैं और सभी लोग सिर्फ उसी तरफ देख रहे होते हैं। इसके बाद हमें अंदर दिखाया जाता है जो कि उस कब्र में वो वहां से निकलने की काफी कोशिश कर रही होती है। आखिरकार वो उस कब्र के बॉक्स को मतलब उस ढक्कन को खोल ही लेती है और उसे दूर फेंक देती है। और ये देखकर वो दोनों की दोनों लेडी शांत हो जाती है और शांति से उस तरफ देखने लगती है। उस तरफ पहले धूल होती है, जब धूल हटती है तो हमें उसका चेहरा साफ दिखाया जाता है। जैसे ही वो सबके सामने आता है सभी लोग घबराते हैं। सबसे पहले वो लेडी जो इतने देर से बतिया रही थी वहां से भाग जाती है, ये चिल्लाते हुए भागती है, भूत आया भागो। जैसे ही आसपास के लोगों को समझ में आता है वो भी बिल्कुल तेजी से भाग जाते हैं क्योंकि उन्हें अपनी जान की परवाह होती है। बस जाते हुए यही चिल्ला रहे होते हैं, भूत है भागो। इसके बाद जो हमारी मेन कैरेक्टर होती है उसका नाम होता है लिनहान, जो कि अभी बाद में बताया जाएगा लेकिन मैं पहले स्पॉइलर के लिए बता देता हूँ। उनका लिन भी घबरा जाती है, वो कहती है लाश, और वो भी छुपने लगती है। लेकिन वो देखती है कि वो खुद ही कॉफिन में है। उस कॉफिन से भागते हुए कहती है, ये क्या कॉफिन में कैसे पहुंच गई, आखिर मुझे इस ताबूत में क्यों दफनाया जा रहा है। और ये सोचकर वो काफी पैनिक हो जाती है और वहां से निकलने की कोशिश कर रही होती है। और वो इसी जल्दबाजी में बहुत तेजी से बाहर निकलती है और जमीन पर गिर जाती है। तभी उसे कुछ एहसास होता है कि उसकी छाती पर कुछ लगा है। वो कहती है, आउच मेरे बूब्स। तभी वो अपनी छाती पर हाथ लगाती है, उसे एहसास होता है। वो कहती है, हाँ मेरे बूब्स। एकदम से उस पर बिजली कड़कने लगती है जैसे कि उसके साथ कुछ ज्यादा ही बुरा हो चुका होता है। वो अपने मन में कहती है, मेरे बूब्स जा चुके हैं और वो पत्थर में बदल चुके हैं। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्या मैं एक आदमी में बदल चुकी हूँ। सोचते हुए जल्दी से अपने मटेरियल को चेक करने लगती है और जब वो चेक कर लेती है फिर उसके तो एक लंबी सांस लेते हुए कहती है, सौभाग्य की बात है कि यहाँ पर कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं है। तो ये गुस्साते हुए कहता है, मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं किया है, प्लीज मुझे माफ कर दो। सुनते ही वो काफी घबरा जाती है और कुछ फीट पीछे खिसकने लगती है। सुरात की आंखों में आंसू होते हैं। वो कहते हैं, हाँ आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या है, तुम्हें याद नहीं है कि मैं कौन हूँ, मैं तुम्हारी माँ हूँ। लेकिन उसकी तरफ देखती है, अपने मन में कहती है, माँ। उसकी आंखों की तरफ देखते हुए कहती है, इस तरह की प्यार करने वाली आंखें, मुझे लगता है कि मैंने इन्हें कहीं देखा है। मुझे लगता है कि मैं अभी सपना देख रही हूँ जहाँ पर मैंने टाइम ट्रेवल किया है। लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि सच में इसी जगह पर है। ये देखकर अपने मन में कहती, शिट क्या मैंने सच में टाइम ट्रेवल किया है और मैं समय में पीछे आ गई हूँ। तो इस हिसाब से मेरे पास इस बॉडी के ओनर की मेमोरीज होनी चाहिए। इसका सर दर्द होने लगता है। वो अपने सर पर हाथ लगते हुए कहती है, मेरा सर कुछ ज्यादा ही दर्द हो रहा है। और इसका सर कुछ ज्यादा ही जोर से दर्द होने लगता है। ये देखकर वो चिल्लाते हुए कहती है, क्या बकवास है, क्या तुम मुझे पहले कोई वार्निंग नहीं दे सकते थे। इसके बाद उसे इस बॉडी की मेमोरी सारी याद आने लगती है। उसे बताया जाता है कि जिसकी वो बॉडी में उसका नाम है लिनहान, जो कि जनरल का थर्ड बेटा है। वो एक आम सी लड़की है लेकिन उसकी माँ ने कहा कि उसे आदमी की तरह प्रिटेंड करना है कि वो एक आदमी है ताकि जनरल उसे महत्व दे। लेकिन एक्सपेक्टेशन और रियलिटी के बीच में एक बहुत बड़ी दूरी होती है। और ये सारी चीजें याद आने के बाद वो कहती है, अगर मैं इसे कम शब्दों में कहूँ तो उसे कोई पसंद नहीं करता था। एक लड़की जो कि 18 साल की लड़की की तरह ड्रेस करती थी, तो मैं इस टाइम ट्रेवल को बिल्कुल 0 मार्क्स दूंगी। इसके बाद हमें एक बंदे का इंटरफेस दिखाया जाता है, मतलब उसका चेहरा नहीं दिखाया जाता और वो बताती है, और इसी आदमी की वजह से मुझे टाइम ट्रेवल करना पड़ा। एंडिंग हमें एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर लिन उसी प्रिंस से मिल रही होती है। वो कहती, प्रिंस एंडिंग मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाती वो उसे
धक्का दे देता है और वो वहीं के तालाब में गिर जाती है। वो उससे भीख मांग रही होती कि उसे बचाए, लेकिन वो उसे नहीं बचाता और वो अपने मन में सिर्फ यही कह रही होती कि प्लीज मुझे बचा लो। ये मेमोरीज भी उसे वापस से याद आ जाती है। वो ये सारी चीजें सोच रही होती है और काफी गुस्से में होती है। कहती है तो तुम इस आदमी को पसंद करती थी। वो काफी गुस्से में होती है और कहती है प्रिंस आंडिंग, क्योंकि मैं यहाँ पर हूँ तो मैं इस शरीर के ओरिजिनल ओनर का बदला तुमसे जरूर लूंगी। और वहाँ से जाते हुए कहती है माँ चलो वापस जनरल मेंशन में चलते हैं। और अपने मन में कहती है हमें हमारी चीजों को वापस लेना है। कि हमें उसी बंदी को दिखाया जाता है जो कि वहीं पर होती थी, जो कि भूत भूत बोलकर वहाँ से भागी हुई होती है। दीवार पर अपना हाथ ठोकती और कहती है कुतिया आखिर तुम मर क्यों नहीं जाती? तेरी माँ और तुम दोनों मेरे कट्टर दुश्मन हो। वहाँ पर एक छोटी सी लड़की खड़ी होती है। वो कहती है मैडम कैसा रहेगा आप पहले अपनी जूती को पहन लें। छोटी लड़की की तरफ देखती है जहाँ पर उसके बाल काफी बिखरे होते हैं। वो काफी अजीब दिख रही होती है। वहाँ से जाते हुए कहती है मेरे नहाने के लिए पानी तैयार करो, मैं नहाना चाहती हूँ। इसके बाद हमें उसे दिखाया जाता है। वो कहती है ये सच में काफी ज्यादा एम्बेरसिंग है, आखिर मेरे नौकर मेरे बारे में किस तरीके से सोचेंगे। तभी वहाँ पर एक बंदी आती है, कहती है मैडम थर्ड मास्टर और लेडीशिप वापस आ चुकी है। उनको काफी गुस्से में आती है, कहती उनकी हिम्मत तो देखो कि वो वापस भी आ गए। इसके बाद वो अपने कपड़े क्या पहनती है और कपड़े पहनते हुए कहती है सभी लोगों को बुलाया जाए। और मैं उसी लेडी को दिखाया जाता है और वो कहती है आज मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि मैं उसे उसके घुटनों पर कैसे लाकर रख देती हूँ। इसके बाद हमें इनको दिखाया जाता है जो कि जनरल के मेंशन पर पहुंच चुकी होती है। वो सामने दिखती है, सामने दरवाजा बंद होता है जो कि काफी टाइटली बंद किया गया होता है। लेकिन उस दरवाजे पर चढ़ जाती है और कहती है धत्तेरी की ये हिस्टोरिकल आर्किटेक्चर कुछ ज्यादा ही डिफरेंट थे। वो चीजें बनाने के लिए कुछ ज्यादा ही अच्छी क्वालिटी का मटेरियल यूज करते थे जो कि हार्ड और काफी मजबूत होता था। लेकिन तभी वो रुक जाती है और चिन्ह पर हाथ लगाते हुए कहती है लेकिन भले ही ये गेट कितना भी स्ट्रांग हो ये मुझे नहीं रोकने वाला। ये कहते हुए पूरी ताकत से उस दरवाजे पर लात मारने लगती है। तभी सामने वाला बंदा दरवाजा खोल देता है और वो सीधे अंदर जाकर फेंका जाती है। वो लड़कते हुए सामने गिर जाती है, जमीन पर होती है, उसे काफी जोर से लगी होती है और वो कहती है मेरे लग गए। खड़ी होती है और उस बंदे से काफी गुस्से में कहती है मुझे पता है कि तुमने जानबूझ करके किया है। अब अभी जब मैंने दरवाजे पर नॉक किया था तब यहाँ पर कोई नहीं था और तुम अचानक वहाँ पर आ गए। मुझे लगता है कि तुमने सब कुछ जानबूझ करके किया है ना। ये सामने के सामने बहुत सारी मेड होती है। ये देखकर थोड़ी देर के लिए हैरान होती है। उनके हाथों में तो वह कोयला होता है। ये देखकर वो कहती है अब ये क्या है। वो लेडी धीरे धीरे आगे बढ़ती है और कहती है अभी सामने से वो लेडी आती है और कहती है थर्ड यंग मास्टर आप अभी कॉफिन में से आए हैं तो मुझे डर है कि आप अपने साथ अपना बैड लक भी लेकर आए होंगे। तो बेहतर होगा कि आप इस धकते हुए कोयले पर पैर रखकर उससे छुटकारा पा लें। लेकिन मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि आप इस धकते हुए कोयले पर पैर नहीं रख सकते है ना। कहते हुए किसी प्रकार का पोषण अपने हाथ में लेती है और उस कोयले पर डाल देती है जिससे वो आग और भी ज्यादा बढ़ जाती है। लिन कहती है ये सच में कुछ ज्यादा ही आग है। मुझे लगता है कि एक सूर को जलाने के लिए भी काफी होगी। तो एक तरफ होते हुए कहती है जो कोई भी इस आग में कूदना चाहता है वो कूद सकता है, मुझे इससे कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं तो नहीं जाने वाली। पीछे से एक बंदा दौड़ते हुए आता है और कहता है हान हान। आवाज सुनकर लिन पीछे देखती है और इसके बाद हमें इस बंदे को दिखाया जाता है। प्राइम मिनिस्ट्री का यंग मास्टर होता है, उसका नाम होता है शिनकुई। वो काफी खुश होता है और आते ही उसे गले लगा लेता है और गलती से उसे धक्का देता है जिससे इनके शरीर पर आग लग जाती है। वो चिल्ला चिल्ला कर नाच रही होती है और कही जा रही होती है जल गई जल गई जल गई। शिन कहता है ओ ये सच में बहुत ज्यादा अच्छा है, मुझे पता है कि तुम नहीं मरने वाले। लेकिन तब भी लिन नहीं रुकता। ये देखकर शिन उस पर चढ़ जाता है और जोर जोर से रोना शुरू कर देता है। ये देखकर लिन इनको काफी गुस्सा आता है। वो अपने मन में कहता है अब सच में मरने वाला हूँ कि उसने उसका गला काफी जोर से पकड़ रखा होता है। अभी वहाँ पर एक मुज्जा जाता है जो कि कहता है ये क्या तमाशा लगा के रखा है, यहाँ कितना शोर है, ये कितना अपमानजनक है। और उसके बाद हमें हमारे मेन लीड को दिखाया जाता है जो कि फाइनली आ ही चुका होता है हमारे सामने। तो देखकर सभी लोग शांत हो जाते हैं। तभी वो बंदा आगे बढ़ता है और कहता है तुम यहाँ पर दोबारा क्या कर रहे हो, तुम अपनी इस बदसूरत शकल के साथ यहाँ पर क्यों आ गए। लिन शांत हो जाती है और कुछ भी नहीं कह पाती। तभी उसकी माँ पीछे से आती है और कहती है हान। अभी वही लेडी पीछे से आती है और कहती है माय लॉर्ड आप काफी जल्दी आ गए। वो जनरली होता है। वो कहता है हाँ महामहिम हमारे साथ खाना खाना चाहते थे, जाकर सभी व्यवस्था को संभालो। वो कहती ठीक है और नीचे झुकते हुए कहती है मैं विनम्रता पूर्ण से आपका स्वागत करती हूँ महामहिम। लेकिन उसकी बात नहीं सुनता और वहाँ से आगे बढ़ जाता है। वो लिन की तरफ ही बढ़ रहा होता है। ये देखकर लिन काफी गुस्से में जाती है और अपने मन में कहती है ये वो कमीना है जिसने मुझे डुबाया था, यहाँ तक कि जब मैंने उसे मदद मांगी तो उसने अपना हाथ भी आगे नहीं बढ़ाया था। आखिर वो करना क्या चाहता है। तभी वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है जिससे लिन काफी डर जाती है। तो ये एपिसोड यहीं तक। अगर आपको एपिसोड पसंद आया तो प्लीज इस एपिसोड पे लाइक और कमेंट करके जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।